मेरी मामी हमेशा मामा जी के पास होने से डरती थी। हर समय उनसे अलग सोने के लिए बहाने बनाती रहती थी, लेकिन मेरे मामा जी जबरदस्ती उन्हें अपने पास ही सुलाते थे। मेरे मामा जी मामी को कमरे में ले जाते और दरवाज़ा बंद कर देते। फिर जब मेरी मामी बाहर आती तो उनकी हालत ख़राब होती थी। उनसे ठीक से चला भी नहीं जाता था, वह लंगड़ा लंगड़ा कर चलती। आखिर ऐसा क्या करते थे मेरे मामा जी मेरी मामी के साथ कि वो लंगड़ा कर चलती थी? इसी बात को जानने के लिए मैं एक दिन उनके कमरे में बैठ के नीचे छुप गई। फिर जब मैंने अंदर का मंजर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे मामा जी तो मामी के साथ। दोस्तों, मेरा नाम पायल है। मैं अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी और मुझे पता ही नहीं था कि दुख की जिंदगी कैसी होती है। मैं अपने माँ पापा की इकलौती बेटी जो थी, मेरी सभी ज़रूरत मानो एक चुटकी में ही पूरी हो जाती थी। पापा एक अच्छी जॉब करते थे, जिसकी वजह से आज तक कभी भी पैसों की तंगी नहीं देखनी पड़ी। खैर, हमारी खुशियों को नज़र लगते टाइम नहीं लगा और एक दिन मेरे पापा इस दुनिया से हमें छोड़कर चले गए। मेरी मामा ने मुझे और माँ को संभाला। फिर एक दिन मेरी माँ किसी काम के लिए मार्केट गई हुई थी, लेकिन उस दिन क्या हुआ ऊपर वाला ही जाने। मेरी माँ मार्केट से कभी वापस लौटकर घर ही नहीं आई। मैं बिन माँ बाप के बेसहारा इस दुनिया में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मेरे मामा ही एक सहारा बचे थे, जिन्होंने मुझे अपने पास रख लिया। मेरी माँ को मामा जी हर एक जगह तलाश किए, लेकिन कहीं कोई फायदा ना हुआ। आखिर में थक हार कर हम लोगों ने इसे अपनी बुरी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया। खैर, अब होना क्या था, मैं अभी बिल्कुल छोटी सी उम्र की थी। सभी रिश्तेदारों के दबाव में आकर मामा ने शादी कर ली, सिर्फ यही सोचकर कि मामी मेरा ख्याल रख लेगी और मुझे कभी भी कोई कमी महसूस नहीं होने देगी, साथ ही इस घर को भी संभाल लेगी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था मेरी होने वाली मामी कैसी होंगी। मेरे मन में कहीं ना कहीं जो मामी को लेकर डर था वह बिल्कुल गलत था, क्योंकि मेरी मामी बहुत अच्छी थी और हर समय मेरा ख्याल रखती थी। मेरी छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करती थी। अक्सर उनमें मुझे मेरी माँ की ही झलक दिखाई देती थी। जिस तरह माँ मेरा हर समय ख्याल रखती, वैसे ही मामी भी मेरा ख्याल रख रही थी। मेरे खाने पीने से लेकर कपड़े और पढ़ाई तक का सारा जिम्मा उठा रही थी। उन्होंने हमारे पूरे घर को इस तरह संभाल लिया था कि कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब कुछ दिनों बाद मुझे बहुत ही अजीब सा लगने लगा था। मामी हर समय मेरे साथ ही चिपकी रहती। जब कभी मामा जी के कमरे में जाने की बात आती थी, घबरा सी जाती थी। जब शाम को मामा जी उन्हें कहते हैं कि चलो कमरे में चलते हैं, तभी मामी मना कर देती थी और उनके साथ जाने से घबराने लगती थी। कभी कभार तो वह इस तरह बहाना भी बना देती कि पायल की तबीयत खराब है, इसलिए मुझे यही उसके साथ रहने दीजिए। लेकिन मेरी तो तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक होती थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मामी ऐसे बहाने क्यों बना रही है और वह मामा जी के साथ उनके कमरे में जाने से इतना क्यों हिचकिचा रही है। आखिर बात क्या है? लेकिन मैं ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मामी की बात को मान लेती और मामा जी से कह देती कि हाँ मामा जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मामी मेरे पास ही सोना चाहती है, ताकि रात में अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह मुझे लाकर दे दें। तभी मामा कहते हैं ठीक है, लेकिन मामा कहाँ सोने वाले थे, वह कमरे से बाहर ही बैठे रहते। जब मुझे नींद आ जाती तो वह मामी को अपने साथ ले जाते और उसके बाद मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या होता था। खैर, जब मैं उठकर देखती और मामी जब कमरे से बाहर आती, उनकी हालत ख़राब होती थी। उनके बाल भी बिखरे हुए होते थे और वह लंगड़ा कर चल रही होती थी, मानो उन्हें पूरी रात किसी ने पीटा हो, और उनकी आंखें भी पूरी तरह सूजी हुई होती, जैसे कि उन्हें किसी ने रुलाया हो। पीछे पीछे जब मामा जी आते तो उनका भी व्यवहार बहुत ही अजीब होता था। वह इस तरह मामी के ऊपर रौब जमाते थे, जिस तरह किसी नौकरानी पर जमाते हो। हर अपने छोटे बड़े कामों को कहने के लिए वह प्यार से नहीं बल्कि नफरत से बोलते थे, और वो ऊंची आवाज़ में मामी से हर समय बेरुखी से बात करने लगे थे। मुझे ये सब बहुत ही अजीब लगने लगा थी। अब तो मुझे अपने मामा से डर लगने लगा था कि कहीं मामा मेरे साथ भी ऐसा व्यवहार तो नहीं करने लगेंगे। जब तक मेरी माँ जिंदा थी, जब तक मामा जी बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन जब से नई मामी आई है, तब से मामा जी का व्यवहार इस तरह बदल गया है कि सब कुछ समझ से बाहर हो गया था। मैंने मामी से पूछा कि मामी, आखिर बात क्या है? मामा आपके साथ ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से आप इतना डरी हुई रहती है और उनके साथ कमरे में जाने से डरती है, और जब भी कमरे से बाहर आती हो तो लंगड़ा कर क्यों चलती हो? लेकिन चाची मेरी बात का कोई जवाब नहीं देती थी, तो मैंने सोचा ये बात मैं खुद पता लगाऊंगी। मैं मामा जी के आने से पहले बेड के नीचे छुप गई। जैसे ही मामी कमरे में आई, फिर जो मैंने देखा वो देखकर तो मेरी रूह कांप गई। इस कहानी का दूसरा पार्ट अगली वीडियो में आएगा, वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।